राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंचने वाली है। साथ ही इस यात्रा के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी की राज्य इकाई में इसको लेकर एक खलबली देखने को मिल रही है। बहुत साफ है कि बीजेपी जानती है दक्षिण में जिस तरह का रिस्पांस मिला, अगर महाराष्ट्र में भी वैसा ही रिस्पांस मिलता है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस यहां पर खुद को फिर से खड़ा कर पाएगी। लिहाजा अभी तक बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस महाराष्ट्र में नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो रही है, एक जबरदस्त खलबली बीजेपी के खेमे में देखने को मिल रही है। इसका अंदाजा बीजेपी के बड़े नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी की पदयात्रा पर निशाना साधा है और अभी तक आप देख रहे थे कि इस तरह के कोई बयान नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल की पदयात्रा तो ठीक है, लेकिन उस पर बड़े नेताओं का कब्जा हो गया है। यात्रा को ठीक बता रहे हैं, वो ये मानते हैं कि यह यात्रा बहुत असरदार है, लेकिन यात्रा में बड़े नेता हावी हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। ये बात बीजेपी कह रही है। वो छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और कार्यकर्ता दूर हो रहे हैं। सोचिए, आपकी बीजेपी इस बात की चिंता कर रही है कि कांग्रेस से कार्यकर्ता दूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के विस्तार और मजबूती के लिए राहुल ने जोर लगाया, लेकिन यात्रा पर बड़े नेताओं का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिससे लाभ के बजाय नुकसान हो रहा है। बावनकुले ने यात्रा को बड़े नेताओं के कब्जे से मुक्त करने की सलाह तक दे डाली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं। सोचिए, बावनकुले पार्टी के संगठनात्मक दौरे के चलते पिछले 2 दिन से ठाणे जिले में हैं। शनिवार को उन्होंने ठाणे शहर में मीडिया से खुलकर बातचीत की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सभी को अपनी पार्टी को बढ़ाने और बचाने का अधिकार है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उनके लोग उनसे दूर जा सकते हैं, ऐसे में मुलाकात के जरिए उसे ठीक करने की कोशिश हो सकती है। उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए बावनकुले ने कहा कि कपटी और बेईमान लोगों को जनता जरूर सबक सिखाती है। यह अब तक का इतिहास रहा है। ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की पीठ में छुरा घोंपा, इसलिए उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा और अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 18 महीने मंत्रालय नहीं गए और अब महाविकास आघाड़ी राज्य से बाहर जाते उद्योग को लेकर वर्तमान सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये उन्हें पहले सोचना चाहिए था। सिर्फ फेसबुक से सरकार नहीं चलती, उसके लिए जनता के बीच जाना जरूरी होता है। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे पर शरद पवार ने जादू टोना किया था। पवार के ट्रैप में आकर उद्धव ने प्रामाणिकता खो दी थी। अपने और बेटे की खातिर उन्होंने सभी को दांव पर लगाया था, इसलिए आज उन्हें इतना खराब दिन देखना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने ठाणे मनपा में सत्तासीन शिवसेना पर आरोप लगाया था और केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप पुरी से शिकायत की थी और जांच की मांग की थी। शिंदे शिवसेना के साथ में आने पर भ्रष्टाचार का मामला ठंडे बस्ते में पहुंच गया है। इस बारे में पूछे जाने पर बावनकुले ने टालमटोल जवाब देते हुए कहा कि कोई भी जांच बिना पूरी हुए बंद नहीं होती है। हालांकि इन तमाम बातों के इतर अगर बावनकुले के बयान को देखा जाए तो एक बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का असर काफी ज्यादा है और यही कारण है कि बावनकुले ने कहा है कि इस यात्रा को बड़े नेताओं ने कैप्चर कर लिया है। दरअसल इन बड़े नेताओं से उनका तात्पर्य सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेता नहीं है, बल्कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं पर भी वो निशाना साध रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि शरद पवार जैसे अनुभवी नेता अगर राहुल गांधी के साथ इतनी बड़ी यात्रा में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में इसका असर गहरा होगा। साथ ही जिस उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए बीजेपी दांव पर दांव चल रही है, वही उद्धव ठाकरे यात्रा के जरिए अपने आप को काफी मजबूत कर लेंगे और इसकी बानगी दशहरा रैली में देखने को मिली थी। दशहरा रैली में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक उद्धव के साथ भी जुटे थे। साथ ही जब ऐसे बड़े आयोजन किए जाते हैं तो फिर कार्यकर्ताओं का झुकाव भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है पार्टियों की तरफ। निश्चित तौर पर कोई इवेंट होगा और उसमें उद्धव ठाकरे शामिल होंगे तो उनके साथ कार्यकर्ता भी जुड़ सकते हैं उनके पुराने। जाहिर सी बात है, जो कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए वो भी एक्टिव हो जाएंगे। इन्हीं सब बातों की बौखलाहट एक तरीके से या खलबली जो है वो बीजेपी खेमे में देखने को मिल रही है। बावनकुले का बयान ये बताता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में राहुल गांधी की इस यात्रा को कितनी गंभीरता से ले रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये यात्रा सिर्फ अकेले राहुल गांधी की नहीं है, इस यात्रा में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे, आपको याद होगा कि कई यात्राओं के जरिए लगातार संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य ठाकरे भी संवाद की कोशिश कर रहे थे। क्या वो अपने इस प्रयास को इस बड़ी यात्रा से, जिसको पहले से ही हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जमकर इस पर काम कर रखा है, तो निश्चित तौर पर इसका कुछ ना कुछ फायदा उद्धव ठाकरे शरद पवार को भी मिल सकता है। देखना होगा उद्धव कितना खुलकर सामने आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी इस पूरी यात्रा को महाराष्ट्र में बहुत गंभीरता से ले रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।